जी, एक शख्स जो है वो चारपाई के ऊपर पड़ा है, कोई भी उसके करीब नहीं लगता। तो जिस्म उसका गला सड़ा हुआ है, पाँव उसका कटा हुआ है। तो कहने लगा कि मुझे आवाज़ दी कि मौलाना साहब मेरी बात सुनें। मैं अभी आपकी तकरीर सुन रहा था, तो मेरी बात सुनें। मौलवी साहब कहते हैं जब मैं उसके करीब बैठा तो उसने अपनी दर्दनाक जो वाक़या जो है सुनाया है ना, सुनकर जो है मैंने कानों को हाथ लगाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से, मरज़ से हमेशा महफूज़ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। नाज़रीन, जो आज का वाक़या है, ये एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। यानी उनका वाक़या है कि उन्होंने अपने कानों से, अपनी आँखों से ये वाक़या जो है वो देखा है, सुना है। कहते कि मैं एक जगह चीचिया वतनी जो है वो तकरीर करके वापस जा रहा था, तो अचानक एक गली से गुज़र हुआ मेरा, तो मुझे एक शख्स चारपाई के ऊपर लेटा हुआ नज़र आया। तो उसने मुझे आवाज़ दी कि मौलाना मेरी बात सुनें। मैं अभी आपकी तकरीर सुन रहा था, तो मेरी कुछ थोड़ी-सी बात सुनें। तो कहते कि जब उसके करीब मैं बैठा, तो ना उसके कोई करीब लगता है, ना उसको कोई सलाम करता है, बल्कि उसके करीब से जो भी गुज़रता है ना, वो कहता है कि ये है वो लानती शख्स। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। कहता कि उसने अपना टाँगों से कपड़ा उतारा तो देखा कि पीप ही पीप मक्खियाँ जो है वो जिस्म के ऊपर बैठी हुई हैं। तो मुझे कहने लगा कि मेरी यहाँ दुकानें होती थी, यहाँ मेरा अपना मकान होता था, ठीक-ठाक मेरा कारोबार था। तो कहता कि एक रात मैं मामूल के मुताबिक रात को देर से आता था, तो मेरी माँ जो है हर वक़्त मुझे डाँटती थी कि गुंडों के साथ, बदमाशों के साथ रात घूमता-फिरता रहता है, कभी पुलिस लेकर चली जाती है, फिर हमें पीछे जाना पड़ता है, ना तेरा बाप ऐसा था, ना तेरा दादा ऐसा था, तू किसके ऊपर चला गया? कहता कि जब ये बात मेरी माँ ने की, फिर मैंने माँ को कहा कि मुझे खाना दो, तो माँ ने मुझे खाना नहीं दिया। तो मैंने माँ को फिर कहा कि माँ मुझे खाना दो, तो माँ ने मुझे खाना नहीं दिया, तो मैंने जूता उतारा और माँ के मुँह के ऊपर मार दिया। तो माँ ने कहा कि या अल्लाह, मैंने ये बच्चा इसलिए पैदा किया था कि मैं इससे जूते खाऊँगी मुँह के ऊपर, मुझे फ़िल-फ़ौर अपने पास बुला ला। कहता है माँ रोती रही सारी रात, तो यही दुआ करती रही। कहता है कि उसी रात को 2-3 घंटे जब गुज़रे, तो उसके बाद मेरे टाँगों के अंदर जो है वो दर्द शुरू हो गया। तो ऐसा दर्द उठा कि जहाँ भी मुझे लेकर गए, तो हर किसी ने कहा कि हमें नहीं समझ आती कि ये किस किस्म का दर्द है। कहता कि माँ रोते-रोते हफ्ते के अंदर-अंदर जो है ना वो फ़ौत हो गई थी। कहता उसके बाद दर्द की वजह से मेरा पहला एक पाँव जो है वो काटा गया, फिर दूसरा पाँव काटा गया, तो फिर मेरे जिस्म के अंदर जो है वो पीप पड़ने लग गई। तो यहाँ चारपाई के ऊपर मैं पड़ा रहता हूँ, करीब मेरे कोई नहीं लगता। कोई मुझे खाना देता भी है, दूर से मेरी तरफ खाना फेंक देता है। करीब से जो भी मेरे पास से जो गुज़रता है, वो मुझे कहता है कि ये वो लानती शख्स है, जिसने अपनी माँ के मुँह के ऊपर जो है वो जूता मारा था। कहता है मौलाना साहब मुझे बतलाएँ कि ये जो गुनाह किया है मैंने, तो किस तरह मुझे जो है अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करेंगे? मुझे कुछ बतलाएँ कि मेरी मौत आ जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए इस यानी अज़ाब से जो दुनिया के अंदर मुझे पड़ा हुआ है। तो नाज़रीन, कहता है कि मेरी औलाद जो है उस उनको मैं आवाज़ देता हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनती। मैं उनको बुलाता हूँ, वो मुझे बाबा नहीं कहते। मेरी बीवी जो है वो मेरे करीब नहीं लगती, वो भी मुझसे दूर भागती है। तो ये वाक़या है। तो वो मौलाना साहब कहने लगे कि ये सारी जब मैंने बातें सुनी, बातें सुनते-सुनते अचानक मैंने देखा कि वो बातें करते-करते जो है वो खामोश हो गया। उसकी आँखें जो हैं वो बंद हो गई। तो नाज़रीन, ये वाक़या और स्टोरी जो है, ये उन लोगों के लिए है जो माँ-बाप के नाफ़रमान हैं। जो माँ-बाप की छोटी-छोटी बात को जो है वो छोटी-छोटी बात के ऊपर जो है वो भड़क उठते हैं। छोटी-छोटी बात को जो है वो लंबी बना लेते हैं। छोटी-छोटी बात के ऊपर फ़साद खड़ा कर देते हैं। ये उन नौजवानों के लिए है। देखें, जब माँ-बाप जो है हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा होते हैं ना, तो हमें उनकी कदर नहीं होती। जब वही माँ-बाप जो है हमसे जुदा हो जाते हैं, फिर उनके पीछे हम कुरान पढ़ाते हैं, फिर उनके पीछे हम ख़त्म दुरूद करवाते हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा यही है कि अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, तो इसी वक़्त अपने वालिदैन की खिदमत करें। कोई आपने गलती कोताही की है, तो अपने वालिदैन से माफ़ी माँगे और अपने वालिदैन को अपने हाथों से जो है उनकी खिदमत करें।
ताकि दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत अता करे। मुझे उम्मीद है कि ये वाक़या जो है, ये मैंने एक सबक के तौर पर यानी आपको बताया है, तो ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें, ताकि जो लोग अपने वालिदैन के नाफरमान हैं, वो आज इस वीडियो को देखकर अपने वालिदैन के फर्माबरदार बन जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।